राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जी ज्ञास बोध के तृतीयो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दुर्लभ कैसे। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि जो निज बंदगी है वो दुर्लभ है। तो दुर्लभ कैसे है, उत्तर में फरमा रहे हैं दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल बंदा मंदे साकड़े बिन मंदा के मन फेल। बिन बंदा के मन फेल स्वाद स्वारथ फिर पोखे बंदा बंदगी रत जत गुण इंद्री सोखे। राम चरण डरता रहे जाने साई गेल दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल। दुर्लभ करना बंदगी, श्री महाराज स्पष्ट फरमा रहे हैं कि जो बंदगी करना है वो बड़ी दुर्लभ है। और दूजा धर्म सहेल, और जो दूसरे धर्म है वो बहुत सरल है, वो बहुत सरल है, लेकिन बंदगी करना अत्यधिक कठिन दुर्लभ है। दुर्लभ बोल रहे हैं महापुरुष, दुर्लभ है। दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल बंदा मंदे साकड़े बिन मंदा के मन फेल। बंदा मंदे साकड़े, जो बंदा है ना वो अपने मन को कंट्रोल करके रखता है, मन को साकड़े देता है, मन को सिकोड़ के रखता है। और बिन मंदा के मन फेल, और जो बंदा नहीं है वो मन का फैलाव करके रखता है, मन को फैलाता। बिन बंदा के मन फेल स्वाद स्वारथ फिर पोखे, जो बिना बंदा है वो मन को फैला, उसका मन फैल जाता है, वो स्वाद और स्वार्थ में पोखने में लगा है। बंदा बंदगी रत जत गुण इंद्री सोखे, लेकिन जो बंदा है वो अपनी बंदगी में रत है, वो अपने गुण इंद्री को सोखने वाला है। गुण इंद्री को जिसने खत्म कर दिया, सोख लिया, कंट्रोल कर लिया, रामचरण डरता रहे जाने साई गेल। और जो बंदा है उसकी विशेषता कि हमेशा डर के रहेगा, वो डर के रखेगा कि जाने साई गेल की परमात्मा का रास्ता है, तो उस पर डर के चलेगा, उसमें सिमट के चलेगा। दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल सहल धर्म संसार सबे ही साध है जागी दरगह नाही कदे ही दाद है। सहल धर्म संसार सबे ही साध है। महापुरुष हमारे सारे सरल धर्म को तो संसार यूं ही साध लेता है। जो संसार है वो सब सरल धर्म करता है, वो सब सरल धर्म करता है, उनको साधता है। जाकी दरगह नाई कदे ही दाद है, उसकी परमात्मा के कभी दाद नहीं मिलेगी। सरल धर्म की दाद कभी भी नहीं मिलने वाली, सरल धर्म को दाद कभी नहीं मिलेगी। ताते फोकट फकत सबे तज दीजिए परिहा राम चरण मन लीन साई में कीजिए। ताते फोकट फकत सबे तज दीजिए, इसलिए जितनी भी फोकटी बातें हैं, जितनी भी फकत बातें हैं, जितनी फाका लाजी है, उन सबको छोड़ो। उन सबको स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव कि इन सबको छोड़ना पड़ेगा। फोकटी वाद विवाद, फोकटी फाका लाजी, फोकटा दिखावा, इन सबको हटाओ। पर यहाँ रामचरण मन लीन साई में कीजिए, अपने मन को उस परमात्मा में लीन करो, उस साई में लीन करो। साई को शरण हो लेवे तरक त्याग संसार, तो साई सन्मुख सार है बाई सन्मुख ख्वार। बाई सन्मुख ख्वार विपत बाई के लारे, ज्ञान ध्यान बैराग बिसर कंदो विस्तारे। सदा हजूरी जे सुखी जा धाम बाम तस्कार, साई को शरणो लेवे तरग त्याग संसार। साई को शरण हो लेवे, जो बंदे हैं ना वो राम जी का शरणा लेते हैं। कब? तरक त्याग संसार, जो संसार को जिन्होंने तरक कर दिया,
संसार का त्याग कर दिया तो साईं सन्मुख सार है। तो परमात्मा के सन्मुख होने में ही सार है। यदि परमात्मा के सन्मुख हुए तो सार है, बाकी बाई सन्मुख ख्वार। बाई, बाई यानी माया, माया के सन्मुख हुए तो ख्वारी हो गया। बाई में कनक और कामनी दोनों आ गए। तो माया, माया के दोनों रूप है, कनक और कामनी। तो माया के सन्मुख हो गए तो अपनी ख्वारी हो जाएगी, जीव कण कण हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। बाई सन्मुख ख्वार विपत बाई के लारे। माया के साथ हमेशा विपत्ति लगी हुई है, हमेशा विपत्ति लगी हुई है। ज्ञान ध्यान वैराग बिसर धंधो विस्तारे। ज्ञान ध्यान वैराग्य इनको भूल के और धंधे का विस्तार किया। सदा हजूरी जे सुखी जहाँ बाम दाम तस्कार। सदा हजूरी जे सुखी, जो सदे हजूरी है, परमात्मा के जो हजूरी हैं वो तो सुखी होंगे जिन्होंने बाम और दाम का तिरस्कार कर दिया। स्त्री और कनक का तिरस्कार कर दिया, कनक और कामनी का जिन्होंने तिरस्कार कर दिया वो सुखी हैं। साईं को शरण हो लेवे तरक त्याग संसार। मेरा मन साईं बसूं बाई बगल न जाए। जब साईं मेरा मुझ बड़ू तो जहाँ ता करे सहाय। जहाँ ता करे सहाय लखे अंतर की सारी। परखे साचर झूठ साच साईं को प्यारी। राम चरण भज राम को चित्रत वृत्ति लगाए। मेरा मन साईं बसो बाई बगल न जाए। ये श्री महाराज स्वयं के लिए फरमा रहे कि महापुरुषों की तो ये स्थिति बन गई है और अपने को इस स्थिति में जाना है कि मेरा मन साईं बसो। मेरा जो मन है वो साईं में बसता है। मेरा मन उस राम जी को समर्पित हो गया, भाई बगल न जाए, कनक और कामनी में नहीं जाता है। मेरा मन दाम और बाम के निकट अब जाता ही नहीं है। जब साईं मेरा मुझ बलू, तब जाके परमात्मा मेरी रक्षा करता है। बाकी ऐसे कोई राम जी भोले क्या? राम जी भोले कि राम जी आके ऐसी सहायता करते हैं? पहले खुद तो समर्पण करो। जब महापुरुषों ने समर्पण किया तो राम जी सहायता करते हैं, बाकी राम जी ऐसे सहायता नहीं करते। तब साईं मेरा मुझ बलू जहाँ ता करे सहाय। हर जगह सहायता करने वाला, हर जगह जाता करे सहाय लखे अंतर की सारी। राम जी क्या है? राम जी सबसे बड़ी बात तो जिससे अपन कपट कर रहे हैं वो अंदर ही है, वो अंदर है और वो अंदर की हर स्थिति देखता है और अंदर की स्थिति देख के अपना रास्ता मोड़ता है। अपन बोलते ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अपने अंदर वो बात थी, अपने अंदर नेगेटिविटी थी, अपने अंदर थोड़ा भी नकारापन है तो राम जी उस बात को सफल कर देते कि जा। अंदर की बात लगता है, अपन बाहर कितनी सफाई दे दो, बाहर कितनी बड़ी बात है। यदि अपन दोगली बातें कर रहे हैं, अपन दोगली बातें कर रहे तो संसार तो नहीं जानेगा, पर राम जी जानेंगे दोगली बातों को, राम जी जानेंगे कपट को कि कपट कर रहा है, दोगली बातें कर रहा है, कि सामने तो कुछ और बोल रहा है पीछे कुछ और है। नुगरापंथी अपनी जिसको अपन स्पष्ट कहें तो राम जी अंदर की बात को जानते हैं। राम जी अंदर की बात को जानते हैं। पर खे साचरु झूठ, वो देख लेता है कि इसके अंदर क्या है। वो अंदर की गति के अनुसार दिशा फेरता। अपन ऊपर से कितनी सफाई दे दो, नहीं नहीं अपने तो ऐसा, अपने तो ऐसा, अपने तो ऐसा, लेकिन अंदर का साच और झूठ राम जी जानते हैं, राम जी जानते हैं। पर खे साचर झूठ साच साईं को प्यारी। और राम जी को क्या प्यारा है? साच प्यारा है, साच प्यारा है। राम चरण भज राम को चित्रत वृत्ति लगाए। इसलिए तू राम जी का भजन कर, तू उस परमात्मा का भजन कर और अपने चित्त को, अपने चित्त को और अपने चित्त को उस वृत्ति में लगा, उस वृत्ति में रत हो। मेरा मन साईं बसूं बाई बगल न जाए। मेरा मन तो उस परमात्मा में है, वो माया में नहीं जाता है, वो माया में नहीं जाता है। सो बाई बगल भगवान के लक्ष्मी माया है, सो दास माया दिसी चितवे नहीं। सो बाई बगल भगवान के लक्ष्मी माया है। तो बाई, बाई यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी जो भगवान के लक्ष्मी माया है। सो दास माया दिसी चितवे नहीं। इसलिए जो दास है वो माया की तरफ चितता नहीं है, माया की तरफ जाता नहीं है, उसका चित्त माया में रत नहीं होता। असली जो दास है,
असली जोदा से साई सु सन्मुख रहो, बाई दृष्टि न देख, बाई में काई नहीं, ये निरत कर पेख, ये निरत कर पेख तरस त्रिलोकी माही, निज कदमा बिन कदे सज्ज सुख बरते नाही, राम चरण बज राम को बावे हाथ अलेख, साई सु सन्मुख रहो, बाई दृष्टि न देख, साई सु सन्मुख रहो। ये गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि राम जी के सन्मुख रहो, परमात्मा के सन्मुख रहो, बाई दृष्टि न देख। और वो तो उनकी दासी है, माया तो राम जी की दासी है, तो बाई की तरफ मत देख, तू माया की तरफ मत ललचा, बाई में काई नहीं, ये निरत कर पेट। बाई तो जड़ है, बाई में क्या है, वो तो जड़ है। वो किसके आधार पे, वो चेतन के आधार पे सारी क्रिया जो करती है वो चेतन, और राम जी की बिना इशारे के वो कहीं प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर जिसके इशारे पे प्रवेश करती है उसके सन्मुख रहना है आपने। लेकिन अपना उल्टा काम है, अपना उल्टा काम है, अपने को पिता से कोई लेना देना नहीं, अपन माया में है, माता में है लेकिन ये अपन भूल गए कि माता तो पिता के इशारों पे चलने वाली है। इसलिए गुरुदेव अपने को क्लियर करते हैं कि बाई में काई नहीं, ये निरत कर पेख, हृदय को निरत के देख ले, देख ले इसको, ये निरत कर पेख तरस त्रिलोकी माही। इस बात को हृदय में देख ले, तरस त्रिलोकी माही, उस त्रिलोकी में तू मन लगा, उस त्रिलोकी के लिए प्यास जगा, निज कदमा बिन कदे सज्ज सुख बरते नाही। जब तक उसके तू निज कदम में नहीं जाएगा तब तक तेरे को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो सुख नहीं मिलेगा। राम चरण बज राम को बावे हाथ अलेख। तू उस परमात्मा को याद कर जो बावे हाथ अलेख, जो अलेख, उसको याद कर। साई सु सन्मुख रहो, बाई दृष्टि न देख। तू परमात्मा के सन्मुख हो, तू उस परमात्मा के माया की तरफ मत देख, उल्टी दिशा मत कर। जाका मनसा बाई बसू, जा साई बड़ू न होए, राम चरण वे प्राणिया, खाए धका धक सोए, खाए धका धक सोए, भरे विपता अति भारी, बड़े न सुमरण साच रतन तन करे खवारी, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार रत, जत सत रहे जखोय, जाका मन बाई बसु, जा साई बड़ू न होय, जाका मन बाई बसु, जा साई बड़ू न होय। जिसका मन उस राम जी में बसता है, महापुरुष फरमा रहे उसके तो राम जी सहायक है, लेकिन जिसका मन माया में बसता है तो फिर परमात्मा उसका बड़ू नहीं है। अपन बोलते राम जी हमारी सहायता क्यों नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है तो बोले तूने तो पहले ही माया को अपना लिया, तो तू जब तू करता भाव ले आया तो तू अपने आप फिर निपट। अपन जब करता भाव ले आए तो अपने को निपटना पड़ेगा, फिर तो उसका फिर परमात्मा सहायक नहीं होता है। जो पहले ही माया को उसने अपना लिया तो उसका राम जी सहायक नहीं है। जा का मन बाई बसू, जा साई बड़ू न होए, राम चरण वे प्राणिया, खाए धक्का धक सोए। ऐसे प्राणी हमेशा धक्के खाएंगे, उनको धक्का खाना पड़ेगा। खाए धक्का धक सोए, बड़े विपता अति भारी, वो विपता में रहेंगे, भारी विपता में। बड़े न सुमरण साच रतन तन करे खवारी, फिर ऐसे का सुमरण बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। और साच रतन तन करे खवारी, न साच बनेगा और इस मनुष्य जन्म इस रतन की ख्वारी हो जाएगी। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार रत, जत सत रहे जखोय, फिर वो स्वाद में श्रृंगार में रत रहेंगे और जतपना और सतपना खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जाका मन बाई बसू, जा साई बड़ू न कोय, साई को बाई देवे अरु बाई सन्मुख होय, तो जो जो गुण बाई मही, जे जे प्रगटे सोय, जे जे प्रगटे सोय, प्रथम संतोष बिलावे, लघुता विपता पूर दूर सत साच रहावे, राम भजन बैराग को ज्ञान सहित देखो, साई को बाई देवे अरु बाई सन्मुख होय, साई को बाई देवे। परमात्मा को तो पूछ दे दी,
परमात्मा को तो पूठ दे दी और बाई सन्मुख होय, और माया के सन्मुख हो गए। परमात्मा को पूठ दे दी और माया के सन्मुख है, तो जो जो गुण बाई मही जे जे प्रगट होय। तो जो जो गुण बाई में है ना, यानी बाई हमेशा चलायमान है, बाई हमेशा स्थिर नहीं है, बाई में कपट है, बाई में छल है, तो ये सब माया के रूप है। तो जो जो गुण माया में वो तेरे में आ जाएंगे, तेरे में भी छल आ जाएगा, तेरे में भी कपट आ जाएगा, तेरे में भी चलाए मानता रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। जो जो गुण माया में है वो सारे गुण उस जीव में आ जाएंगे, क्योंकि और वो जीव अपने में है ना, वो सारे गुण अपने में है। वो सारे खास जगह बैठ के और नींद निकालते हो, आपकी जगह बदलो कल से, ये इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ सबको चेहरा दिखता है, सबको नींद आने लग जाती है। तो महापुरुष शर्माते हैं कि जो जो गुण माया में है वो सारे गुण उसमें आ जाएंगे। जो माया में रथ है वो सब आ जाएगा। तो जा कामन बाई बसे जा साई बड़ू न होए, जो जो गुण बाई मही जे जे प्रगटे सोए। जो जो माया में छल कपट वो सब अपने में आएंगे, वो सब अपने में। जे जे प्रगटे सोए प्रथम संतोष बिलावे, सबसे पहले तो संतोष चला जाएगा, सबसे पहले तो संतोष चला जाएगा। लघुता विपता पूर दूर सत साच रहावे। क्या आ जाएगा? लघुता आ जाएगी, छोटापन आ जाएगा, ओछापन आ जाएगा, विपता आ जाएगी। विपता का मतलब है कि कर्म बंधन की खुद का खुद को ही आत्मघाती हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी विपता है। पूर्व विपता आ जाएगी। दूर सत साच रहावे, सत और साच दूर चला जाएगा। राम भजन बैराग को ज्ञान सहित देखो, फिर राम भजन और वैराग्य को ज्ञान सहित देखो। ज्ञान दूर दूर तक रहेगा नहीं, सब चला जाएगा। कब चला जाएगा? कि यदि हमने अपना मन माया में दे दिया, माया में रहते, जो अभी अपनी स्थिति है वर्तमान में, तो वो स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। अभी अपनी सबकी स्थिति ये वाली है, ये वाली है, अपने में है ही नहीं। ये स्थिति संतोष नाम की चीज नहीं है। साई को बाई देवे अरुबाई सन्मुख होय, बाई संग बेकास अति पल भर नहीं अवकाश। धंधो अरुधो का गणा ना भी न बैठे सांस, ना भी न बैठे सांस त्रास तन अजक रहावे। झूठ कपट पाखंड करत दिन रेण बिहावे। राम चरण बज राम को तज मन से मेली आश, बाई संग बेकास अति पल भर नहीं अवकाश। बाई संग बेकास अति, बाई के संग तो अत्यधिक अशांति है। अति बोल रहे हैं गुरुदेव, बेकास अति पल भर नहीं अवकाश। एक पल भी तेरे को बिना अजग के, बिना शांति के कभी रहेगा नहीं। हमेशा 24 घंटे अशांति बनी रहेगी, 24 घंटे बेचैनी बनी रहेगी। एक पल भी तेरे उससे फिर अवकाश नहीं रहेगा। एक पल भी तू छुट्टी नहीं पा पाएगा, तू छुट्टी नहीं पा पाएगा, क्योंकि तूने बाई का संग कर लिया। बाई का संग करने धंधो अरुधो का घना ना भी न बैठे सांस, उसमें धंधा ही धंधा है, उसमें धोखा ही धोखा है। नाभि में सांस बैठेगा ही नहीं, यानी बोलते हैं ना, नाभि एक सांस लेने की फुर्सत नहीं, हम तो सांस ही नहीं ले पाए। तो 24 घंटे वो स्थिति रहेगी, हमेशा हापा धापी हा हो यही बना रहेगा। चिंता बनी रहेगी, ना भी न बैठे सांस त्रास तन अजक रहावे, और तन में अजक बनी रहेगी, तन में त्रास बनी रहेगी। झूठ कपट पाखंड करत दिन ऋण बिहावे। झूठ कपट पाखंड में ही दिन जाएंगे, झूठ कपट पाखंड में ही दिन ऐसे ही चले जाएंगे। राम चरण भज राम को तज मन से मेली आश, इसलिए तू तो राम का भजन कर और सारी मन से मेली आशा को हटा। बाई संग बेकास अति पल भर नहीं अवकाश, साई शरणे हो जे शरणा का सुख चाहिए, तो बाई दिशा न जोए साई सु सन्मुख रहो। साई शरणे हो जे शरणा का सुख चाहिए, यदि तेरे को शरण का सुख चाहिए, यदि तू शरणागति चाहता है, तो तू राम जी की शरण हो जा। राम जी की शरण में हो जा तो बाई दिशा न जोए, फिर माया में अपने चित्त को मत ले जा। तू माया में रत मत हो, साई सु सन्मुख रहो। तू साई के सन्मुख हो, तू परमात्मा के सन्मुख हो। साई सु सन्मुख रया उभे लोक सुख हो, बैराग सदे सुमरण बदे लदे ज्ञान गति सोय।
साई सुसन्मुख रहा उभे लोक सुख होय। परमात्मा के सन्मुख रहेगा तो दोनों लोकों के सुख की प्राप्ति होगी। परमात्मा के सन्मुख रहेगा तो दोनों लोक के सुख की प्राप्ति होगी, इधर का भी और उधर का भी। इधर का भी लोक सुधर जाएगा, यहाँ भी शांति आ जाएगी और आगे भी शांति रहेगी। बैराग सधे सुमरण बधे, ये इस लोक में होगा। बैराग सज जाएगा, सुमरण बढ़ेगा, लधे ज्ञान गति सोय, और ज्ञान की गति की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान लहे अगिता दहे, बहे न माया धार, रामचरण भज राम को यो नैचो तत्सार। ज्ञान लहे अगिता दहे, ज्ञान को तो प्राप्त करे और अज्ञानता को हटाए, और बहे न माया धार, माया की धारा में बहे नहीं, माया की धारा में नहीं बहे। रामचरण भज राम को यो नैचो तत्सार, और परमात्मा का भजन करे, यही नेचे में सार है, इसी नेचे में उपलब्धि है, इस नेचे में ही सारा सार छुपा हुआ है, इसी से तत्व की प्राप्ति होगी। सो नैचो विश्वास कहिए है, वो कमी अपने सबसे बड़ी है। न नैचा है न विश्वास है, अपन डुलमुल है, अपन लोटे हैं, कहीं भी गुड़क जाते हैं, लोटे हैं। जो जिसका 1 सेकंड में 1 के हो जाते, 1 सेकंड में 1 के हो जाते, जिधर देते इधर अपना घी पाक तो उधर मुड़ जाते हैं। अपने में नैचा नहीं, अपने में दृढ़ता नहीं है। नेचो सुमरण बंदगी, धार्या दृढ़ विश्वास, तज्या दुराशा रिंदगी, गया भावना भास। गया भावना भास समर्था उर उपजाया, परिहर काम कलेश सबूरी साच समाया। राम चरणता के सही हुई परमात्म प्रकाश, नेचो सुमरण बंदगी, धार्या दृढ़ विश्वास। नेचो सुमरण बंदगी, धार्या दृढ़ विश्वास। महापुरुषों ने मारा है कि जो महापुरुषों ने क्या किया कि नैचा सुमरण और बंदगी दृढ़ विश्वास के साथ में धारण किया, दृढ़ विश्वास के साथ में। तज्या दुराशा रिंदगी, गया भावना भास, जितनी दुराशा थी, जितनी रिंदगी थी, उन सब को छोड़ दिया, गया भावना भास, और जितनी भावना भास थी वो सब चली गई। गया भावना भास समर्था और उपजाया, हृदय में उस समर्थाई के प्रति भाव उपजाए। परिहा काम कलेश सबूरी साच समाया, परिहा काम कलेश सबूरी साच समाया। काम को, कलेश को, इन सब को छोड़ के साच और सबूरी को धारण कर लिया। रामचरण ताके सही हुई परमात्म प्रकाश, उनके 100% परमात्मा का प्रकाश होगा ही होगा। नेचो सुमरण बंदगी, धार्या दृढ़ विश्वास। छंद मनहर। नैचो विश्वास एक भूले न अनेक, माही दास के उपास राम दूसरी न ठाम है। नित्य ही न चिंत चित्त बंदगी में सरू सदा, कदा ही न चले मूर ऐसी धीर माम है। आनंद प्रफुल्ल नित्य सरदा, सबूरी लिया दास भाव राम जी को भजे निशजाम है। राम ही चरण कहे नहचा विश्वास माही, आतुर अनेक रीति पूर्वे को राम है। नैचो विश्वास एक भूले न अनेक माही। महापुरुष हमारे दास की क्या विशेषता है? दास कौन है कि नैचा एक में रखे, अनेक में भूले नहीं, अनेक में भरमाए नहीं, क्योंकि माया के तो अनंत 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 रूप है, ब्रह्मांड में अनंत रूप है। हम भूल जाते हैं, हम भरमा जाते हैं, तो एक में नैचा रखना, और एक में अनेक आ गए, एक में अनेक आ गए, सब कुछ आ गया एक में। तो नैचो विश्वास एक भूले न अनेक, माही दास के उपास राम। दास के एक राम जी की उपासना है, एक राम जी की उपासना है, दूसरी न ठाम है, दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। नित्य ही निचिंत चित्त, जो नित्य है, जो निश्चिंत है, चित्त बंदगी में सरू सदा, जो बंदगी में सरू है, सदा कदा ही न चले मूर ऐसी धीर माम है। जो थोड़ा भी चलाए माननी हो, जो थोड़ा भी चलाए माननी हो, ऐसी धीर माम है, ऐसे धीरज रखने वाले हैं, ऐसे स्थिर हो। मानंद प्रफुल्ल नित्य सरदा सबूरी लिया, जो आनंद में सदैव प्रफुल्लित है,
जो नित्य में है नित्य श्रद्धा सबूरी लिया। हर समय हर प्रतिपल श्रद्धा बनी हुई है, मन में सबूरी है, मन में शांति है। नित्य श्रद्धा सबूरी लिया, दास भाव राम जी को भजे दिशा जाम है। दास भाव के साथ में जो राम जी को भजे रात और दिन, राम ही चरण कहे नैचा विश्वास माही, आतुर अनेक रीति पूरबे को राम है। राम ही चरण कहे नहचा विश्वास माही। गुरुदेव फरमाते हैं कि नहचा उस विश्वास में रखे, आतुर अनेक रीति पूरबे को राम है। जितनी भी आतुरता है अनेक तरह की, उसकी पूरी पूर्णता राम करता है, उसको राम जी पूरते हैं। पर नैचा और विश्वास से पूरते हैं। शर्त है कि नैचा हो और विश्वास हो, तब जाके काम बनता है, बाकी काम नहीं बनेगा। कुंडलिया आतुर भंजन राम जी, मन मंजन तिस नाम, अरिगंजन पंजन बरम करण निकंदन काम। करण निकंदन काम चरण सज्जन सुखदाई, ठरन जनन त्रय ताप पाप फल रहे न काई। राम चरण पर तीत सू जो सुमरे अठ जाम, आतुर भंजन राम जी, मन मंजन तिस नाम। आतुर भंजन राम जी, राम जी क्या करते हैं, सारी आतुरता को पूर्ण करके उसको खत्म करा देते हैं। आतुरता का भंजन करने वाले हैं, आतुरता को खत्म करने वाले हैं। जितनी आतुरता है उसको करके मन मंजन, जो मन की सफाई करा देते हैं, मन के मल को खत्म करा देते हैं, मन का मंजन करते हैं। तिस नाम, उसके नाम के द्वारा, उसका नाम मन का मंजन कर देता है। अरिगंजन, शत्रु का गंजन करने वाला, शत्रु का खात्मा। शत्रु कौन? अपनी इंद्रियां, अपने भाव, अपने विकार, ये सब अपने शत्रु हैं। इनका गंजन करते हैं। पंजन भरम, भरमों का पंजन करने वाले। करण निकंदन काम, और जो काम अंदर छाया हुआ है उसको निकंदन, जड़ सहित हटाने वाले हैं, जड़ सहित हटाने वाले। का करण निकंदन काम शरण सज्जन सुखदाई। ऐसी राम जी की जो शरण है वो सुखदाई है, वो काम को जड़ सहित हटा देती है, जड़ सहित हटाती है। ठरन जरन त्रय ताप, ठरन जरन त्रय ताप, तीनों तापों को ठरा देती है, तीनों तापों को रुका देती है। ठरन जरन त्रय ताप पाप फल रहे न काई, फिर किसी भी प्रकार के पापों का फल रहेगा नहीं। जो तीनों ताप सताती है ना, जो अपने को बेचैनी बनी रहती, सब अपने पाप है, ये अपने पाप है, ये अपने पापों का प्रगट होना है। अपने को जो 24 घंटे बेचैनी, अशांति, हाय हाय बाय बाय, ये सब अपने पाप की गति है, ये सब पाप की गति है। और पाप सिवाय राम नाम से और किसी के जाएंगे नहीं, राम नाम से जाएंगे, नेचे से जाएंगे, विश्वास से जाएंगे। वो जीतनी तो अपनी ताकत थोड़ी ना जीतने की, राम नाम लेना है। भाई कोई बीमारी को कैसे जीतेगा, तो दवाई लेनी पड़ेगी। बिना दवाई के कैसे जीतेंगे, बिना दवाई के कैसे जीतेंगे, राम नाम ही लेना पड़ेगा, और कोई हल ही नहीं। अब जब दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, बिना अपनी ताकत है कि अपन बिना दवाई के कैसे जीतेंगे, ये दवाई है, ये दवाई है। इस दवाई को लेना है तो महापुरुषों ने कहाँ से शुरू किया था कि पहले वहां से मन हटाना पड़ेगा, अपने मन के थोड़ा विकार अपने को शुद्ध करने पड़ेंगे, फिर राम का नाम तभी निकलेगा, बाकी निकलता भी नहीं है। राम का नाम शुद्धता से ही निकलता है, बाकी राम का नाम माया बड़ी प्रबल है, तो निकलने ही नहीं देगी, वो निकलने नहीं देगी, वो कहीं भी आड़ लगा देगी, कहीं भी आड़ लगाएगी। तो राम करण निकंदन काम शरण सज्जन सुखदाई, ठरन जरन त्रय ताप पाप फल रहे न काई। फिर पाप का फल रहेगा नहीं, एक फिर पाप का फल रहेगा नहीं। राम चरण पर तीत सू जो सुमरे अठ जाम, राम चरण पर तीत सू जो सुमरे अठ जाम। शर्त है कि प्रतीति के साथ भजना है। अपन खाली मुंह हिला रहे हैं, खाली मुंह हिलाने से भी काम नहीं चलेगा, प्रतीति रखनी पड़ेगी। प्रतीति, अपन दिखावा कर रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, तो वो कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो राम जी अंदर है, राम जी अंदर बैठे हैं। अपन बातें बाहर कितनी ऊंची कर लो, राम जी बोले मैं तेरे को जानता हूँ अच्छे से कि तू है क्या। अपन कितनी ऊपर संसार में सफाई दे दो, कितनी बातें कर लो, पर राम जी सब जानते हैं, राम जी सब जानते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रतीति के साथ, नहीं तो अपन तो भोले लोग हैं। देखो बोला उन्होंने और हम कर रहे हैं।
अपने पास तो सफाई सफाई है। राम चरण प्रतीत सु जो सुमरे अठ जाम, आतुर भंजन राम जी मन मंजन तिस नाम। आतुर भंजन राम जी सज्जन शरण निवास, मन मंजन अंजन करण लोचन ज्ञान प्रकाश। लोचन ज्ञान प्रकाश हरण हर सारु हरियाई, धरण अभे पद दान धान की कहाँ चलाई। दास कहे दुर्भिक रहे जा नहीं श्याम विश्वास, आतुर भंजन राम जी सज्जन शरण निवास। आतुर भंजन राम जी, सारी आतुरता का भंजन कराने वाले राम जी हैं। जो हमको संसार में माया के प्रति आतुरता है उन सबको राम जी दूर करा सकते हैं। जीव की ताकत नहीं है, जीव की ताकत नहीं है कि वो उसको दूर कर ले। सज्जन शरण निवास, और सज्जन की शरण में निवास दिलाने वाले राम जी। ये सज्जन कौन? गुरु। गुरु की शरण में निवास दिलाने वाले राम जी हैं। मन मंजन, मन का मंजन कराने वाले अंजन करण, उस अंजन को हटाने वाले अंजन करण लोचन ज्ञान प्रकाश, और हृदय के आंखों का प्रकाश कराने वाले, हृदय में प्रकाश कराने वाले राम जी हैं। लोचन ज्ञान प्रकाश हरण हर सारु हरियाई, सारी हरसाई और हरियाईपन को हरने वाले। अपना मन हरसा में है, अपना मन हरियाई है। दरन अभे पद दान धान की कहाँ चलाई। अरे वो तो अभे पद का दान देने वाले, तुम धान की चिंता कर रहे कि हमारा क्या होगा। अपन धान की चिंता कर रहे हैं, अरे वो तो अभे पद देने वाला, तो धान की चिंता करता है। तो महापुरुष हमारे, अरे वो तो धान क्या अभे पद देने वाले हैं। धान का मतलब हम माया की छोटी छोटी चीजें जाते हैं। धान यानी अनाज, भाई अपना जो भी वो सब पेट से संबंधित है। अब अपन क्या चिंता करते कि हमारा कल क्या होगा, अपना कल कैसे बीतेगा, तो वो धान की चिंता। कि तू अपने खाने पीने की चिंता, यानी कि पूरा परिवार आ गया, उसमें पेट संबंधित सब कुछ आ गया, बेटे बेटी छोरे छोरी नाती पोते सारा कमा के अलावा जो सब चीज कहाँ रहेंगे, चाहे वो मकान है वो भी धान में आ गया। रहने की स्थिति हो कि खाने हो कि पीने की हो कि बेटे बेटी इनकी चिंता, उनके शादी विवाह की कैसी भी चिंता, वो धान में सब कुछ आ गया। तो तू उसकी क्या चिंता कर रहा है, वो तो अभय पद को देने वाला है, वो तो अभय पद को देने वाला है। और तू धान की चिंता करता है कि हमारा कल क्या होगा। दास कहे दुर्भिक रहे जा नहीं श्याम विश्वास, तू अपने आप को दास कहता है और फिर दुर्भिक रहता है। तो दुर्भिक का मतलब है कि दुखी। दास की पहचान है कि वो कभी भी दुखी नहीं होगा, उसके चेहरे पे दुख नजर नहीं आएगा, परेशान नहीं होगा, बेचैन नहीं होगा, हर स्थिति में सम बना रहेगा। ये दास की पहचान है। तो तू दास कहलाता है और दुर्भिक रहता है, इसका मतलब क्या है? जा नहीं श्याम विश्वास, कि तेरे को राम जी पे विश्वास नहीं, तेरे को तेरे मालिक पे, तेरे पति पे विश्वास नहीं है कि वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर लेता है। आतुर भंजन राम जी सज्जन शरण निवास, रेचित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास। हरि हरि है सब कामना निर्मल करी है दास, निर्मल करी है दास दान निर्भय पद दाता। उर आनंद उद्योत सृष्टि में हुई विख्याता, राम चरण आतुर लिया निश्चिन बजिए तास। रेचित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास, रेचित चिंता जन करे। हे चित, तू चिंता मत कर, तू अपने चित्त में चिंता मत कर। क्या करना है? धर हरि को विश्वास। तू चिंता क्यों करता है? तू राम जी पे विश्वास कर, राम जी पे। हरि हरि ये सब कामना निर्मल करी है दास, जो हरि है वो सारी कामना को हरने वाले हैं और दास को निर्मल करने वाले हैं। निर्मल करी है दास दान निर्भय पद दाता, वो निर्भय पद के दाता हैं, दास को निर्भय दान देने वाले हैं। और आनंद उद्योत सृष्टि में हुई विख्याता, हृदय में आनंद प्रकट करने वाले हैं, सृष्टि में विख्यात करने वाले हैं। पर शर्त क्या है? रामचरण आतुर लिया निज दिन बजिए तास। आतुरता के साथ, आतुरता के साथ रात दिन उस परमात्मा को भजना है। रेचित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास, तू तो उस राम जी का विश्वास कर,
तू और कोई चिंता मत कर और कुछ भी व्यथा मत ला, बस राम जी पे विश्वास करके रात दिन राम नाम का सुमरण कर। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम। राम राम।